आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं शेयर करूंगी लड्डू गोपाल की सच्ची घटना, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो एक महिला थी कोलकाता की रहने वाली। वह बांके बिहारी दर्शन करने आई थी, तो अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके आई थी। वो हमेशा अपने लड्डू गोपाल को हर जगह अपने साथ लेके ही जाती थी, हमेशा साथ ही रखती थी। चाहे वो शादी में जाएं या पार्टी में जाएं या सहेली के घर या पड़ोस में, कहीं भी जाएं, वो अपने लड्डू गोपाल को नहीं छोड़ती थी, अपने साथ ही लेके जाती थी। बड़े ही प्रेम से उनसे लाड लड़ाया करती थी, बहुत सेवा करती थी, उनकी पूजा अर्चना किया करती थी, बहुत ख्याल रखती थी अपने लड्डू गोपाल का। एक दिन जब वो महिला ट्रेन में आ रही थी, तो उनने अपने लड्डू गोपाल को बगल में ही अपनी सीट पे बिठा लिया। उस ट्रेन में बांके बिहारी के दर्शन करने वाले और भी लोग थे। वो भी बांके बिहारी आ रही थी और कुछ लोग और भी थे। तो वो आपस में बात करने लगे बांके बिहारी के बारे में, गुरुदेव के बारे में। तो वो बातें करते करते मगन हो गए। कई स्टेशन आए, लेकिन वो हरी चर्चा में इतने मगन थे कि मालूम ही नहीं पड़ा। लास्ट स्टेशन आया मथुरा। वहाँ वो रुके। वहाँ पे सब उतरे और वह हरी चर्चा में इतनी मगन थी कि वो खुद उतर गई, लेकिन उनका सारा सामान, टोकरी और सामान गाड़ी में ही रह गया। और जो टोकरी गाड़ी में रह गई थी, उनमें उसमें बैठे थे उनके लड्डू गोपाल, वह भी गाड़ी में ही रह गई। वह महिला सत्संग में और हरी चर्चा में इतनी मगन हो गई कि अपने ही लड्डू गोपाल को लाना भूल गई, गाड़ी में ही छोड़ आई। वह सब अपने गुरु के यहाँ पहुँचे प्रसादी पाने के लिए। तब वो प्रसादी खाने के लिए महिला बैठी, तो उसने अपने दाएं और बाएं देखा कि लड्डू गोपाल नहीं है। इधर उधर देखा महिला ने और कहा, मेरे कान्हा जी तो है ही नहीं। और वह बहुत घबरा गई। उसका चेहरा उदास हो गया और वो बहुत भावुक हो गई। और परंतु कान्हा जी कहीं नहीं मिले और वो जोर जोर से रोने लगी। उसके दिल में घबराहट होने लगी, उसकी आंखों में बेचैनी दिखने लगी और दिल में तड़प दिखने लगी। सफाई साफ दिखाई दे रहा था, होठ कांप रहे थे। उसने कान्हा जी के वियोग में अन्न जल लेना बिल्कुल छोड़ दिया। प्रेम के बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन सच्चा प्यार क्या होता है, वो उस महिला को देख के पता चला। उस महिला ने कुछ नहीं खाया। विरह की पीड़ा में वो रोकर अपने लड्डू गोपाल को पुकारने लगी। उस महिला का लड्डू गोपाल से संबंध बहुत ही गहरा था। महिला ने लड्डू गोपाल जी को अपने से कभी भी दूर नहीं किया था। जहाँ भी गई अपने लड्डू गोपाल को लेके साथ गई। उस दिन मानो उस महिला के प्राण ही निकले जा रहे थे। जो लोग उस महिला को देख रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो महिला इतनी परेशान क्यों है। तब गुरुबाई पहचान मिले। तब उन्होंने कहा कि बहन, अगर बुरा ना मानो तो मैं वृंदावन से बहुत ही सुंदर चित्र या बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल तुम्हें लाकर दे देता हूँ। माँ का बेटा कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन माँ के लिए तो माँ का बेटा होता है, चाहे वो खूबसूरत हो या बदसूरत हो, लेकिन माँ का प्यार कम नहीं होता। माँ का बेटा तो माँ के लिए राजकुमार होता है। उस महिला ने कहा, मुझे अपने ही लड्डू गोपाल चाहिए। उस महिला ने कहा, मुझे अपने ही लड्डू गोपाल चाहिए, जिनको मैं अब तक लाड लड़ाते आई हूँ, जिनके साथ मेरा सारा जीवन बीत गया। जो भी है मेरा कान्हा वही है। अगर वो नहीं तो मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे। तभी वहाँ पर एक अंकल खड़े थे। उन्होंने पूछा, आपने अपने लड्डू गोपाल को कहाँ पे छोड़ा था? अच्छे से याद करो। तब महिला ने कहा कि मुझे तो लगता है लड्डू गोपाल मुझसे गाड़ी में ही बिछड़ गए होंगे और कहीं मैं गई भी नहीं। तभी अंकल बोले कि गाड़ी को तो कई घंटे बीत गए हैं, अब तो गाड़ी में से किसी ने उनको निकाल भी लिया होगा। गाड़ी भी बहुत आगे निकल चुकी होगी अब तो। इस पर वो महिला बोली, मैं फिर भी स्टेशन मास्टर से बात करना चाहती हूँ। वहाँ खड़े सब लोग उस महिला के साथ स्टेशन पहुँचे। सब
स्टेशन मास्टर से मिले और ठाकुर जी के गुम होने की शिकायत करने लगे। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आप कौन सी गाड़ी में बैठकर आए थे। महिला ने गाड़ी का नाम स्टेशन मास्टर को बताया। तब स्टेशन मास्टर ने कहा कि आप धन्य हो और आपकी भक्ति भी धन्य है। यह वाली गाड़ी बहुत टाइम से यहीं खड़ी है क्योंकि गाड़ी सैनिटाइज हो रही है। आप जाओ जल्दी से और जाकर अपने कान्हा जी को देखो। इतना सुन बहन के चेहरे पर, उस महिला के चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी आने लगी और यह देखकर सबके सब सुन रह गए। तब महिला बोली कि मेरे बिना मेरे कान्हा जी कैसे चले जाएंगे कहीं, मुझे छोड़ के भला कहीं जा सकते हैं। सब लोग फिर ट्रेन के अंदर वाले डिब्बे में गए तो लड्डू गोपाल वहीं पर बैठे हुए थे। रोते हुए उस महिला ने अपने कान्हा जी को गोदी में उठाकर अपने गले लगाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे माँ बेटे का मिलन हो रहा है। बेटा कहीं गुम हो गया है और बहुत दिन बाद अपनी माँ से मिला है। और वह महिला जैसे ही ट्रेन से अपने लड्डू गोपाल को लेकर उतरी, वह गाड़ी आगे चलने लगी। ट्रेन का चालक, स्टेशन मास्टर, तब सभी इंजीनियर, साधु संत जो लोग थे, सभी आश्चर्य में पड़ गए। जब बाद में उन्होंने पूरी लीला सुनी तो उनका भी हृदय गदगद हो गया। वहाँ पर जो जो लोग उपस्थित थे, उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करने का निर्णय लिया कि वो जीवन भर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। ऐसे चमत्कार करते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो ये थी आज की एक सच्ची घटना। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट करें। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।